दिल्ली में बीजेपी का 26 साल का वनवास हुआ खत्म। 70 में से 48 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी की सत्ता में वापसी। 22 सीट पर सिमटी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस नहीं खोल पाई खाता। दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? रेस में प्रवेश वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, विजेंद्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम शामिल। जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने कहा, विश्वास, विकास और विजन की जीत हुई है, अहंकार, आपदा और आडंबर की हार हुई। आम आदमी पार्टी पर पीएम मोदी का हमला, कहा आपदा वालों ने राजनीति बदलने का वादा किया था, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देने वाले निकले कट्टर बेईमान। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी कांग्रेस को घेरा, कहा अर्बन नक्सल की भाषा बोल रही है कांग्रेस, अर्बन नक्सल वाली आपदा की सोच, धूर्तता और मूर्खता वाली राजनीति नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की जीत को बताया ऐतिहासिक, कांग्रेस पर भी साधा निशाना, कहा दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने 0 की डबल हैट्रिक लगाई। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तीखा प्रहार, कहा कांग्रेस बन चुकी है परजीवी पार्टी, फैलाती है जातिवाद का जहर, कांग्रेस का हाथ थामने वालों का बंटा धार। दिल्ली में जीत के बाद बोले प्रधानमंत्री मोदी, दिल्ली एक दशक की आपदा से मुक्त। विधानसभा के पहले सत्र में पेश होगी सीएजी रिपोर्ट, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। यमुना के मुद्दे पर बोले पीएम मोदी, हम यमुना को बनाएंगे दिल्ली की पहचान, यमुना की पीड़ा से दिल्ली के लोग आहत हुए, आपदा ने दिल्ली की आस्था का अपमान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वांचल के लोगों का जताया विशेष आभार, कहा मुझे पूर्वांचल से सांसद होने का गर्व है, पूर्वांचल के लोगों ने हमारे रिश्ते को दी नई ताकत। पीएम मोदी ने कहा, मिडिल क्लास और झुग्गी वालों का मिला जबरदस्त साथ, दिल्ली में नारी शक्ति ने आशीर्वाद दिया, मातृशक्ति से किया वादा जरूर होगा पूरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजनीति में शॉर्टकट की कोई जगह नहीं, जनता ने शॉर्टकट राजनीति का शॉर्ट सर्किट दिया। अन्ना हजारे जी को आपदा वालों के कुकर्मों की पीड़ा से मिली होगी मुक्ति। अन्ना हजारे ने कहा, पक्ष विपक्ष में रखना जनता का फैसला, योग्य नहीं होने पर निकाल देगी जनता, कुछ ना कुछ दिखाई दिया होगा, इसलिए जनता ने बदलाव का फैसला लिया। केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता चुनाव हारे, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज को मिली हार। कालकाजी सीट पर 3521 वोट से जीती दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी। आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे ने कहा, कथनी और करनी में अंतर, असलिए बने ऐसे हालात, करना पड़ा हार का सामना, केजरीवाल के पार्टी बनाते ही अलग हो गया था। आम आदमी पार्टी की हार पर बोले कुमार विश्वास, दुर्गति को प्राप्त हुआ अहंकारी दुर्योधन नहीं हो पाया, अन्ना आंदोलन के ऊर्जा का सदुपयोग, अपनी नौकरी व्यवसाय छोड़कर आए थे लोग। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल के साथी रहे योगेंद्र यादव का बयान, जब चुनाव हार जाएं शीर्ष नेता तो यह सिर्फ हार नहीं बल्कि भविष्य पर उठाती सवालिया निशान। केजरीवाल की हार पर बोली किरण बेदी, सोशल मीडिया पर लिखा, भारत पहले जैसी राजधानी पाने का हकदार, लोग वापस चाहते हैं उल्लास, रचनात्मकता और ऊर्जा। दिल्ली में नॉर्थ की सभी 8 और साउथ वेस्ट जिले की सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। ईस्ट की 6 में से 5 और वेस्ट की 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी जीती। आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक सीटें मिली। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जनता का फैसला स्वीकार, बीजेपी को जीत की बधाई। आज अपने गांव मुंडका जाएंगे। नई दिल्ली विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक प्रवेश वर्मा केजरीवाल को 4079 मतों से हराया है। 3188 वोट से हारे दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी प्रत्याशी शिखा रॉय जीती। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम लोग हार पर चर्चा करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, अरविंद केजरीवाल खत्म, टाटा बाय बाय, आपका सारा शीर्ष लीडरशिप हारा, ये मोदी जी के विश्वास की जीत है। दिल्ली की कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी की जीत से समर्थकों ने बनाया जश्न। आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी को 3580 वोट से हराया। दिल्ली के कालकाजी से आम आदमी पार्टी की विजय उम्मीदवार आतिशी ने कहा, जनता का जनादेश स्वीकार है, बीजेपी की तानाशाही और गुंडागर्दी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की जंग रहेगी जारी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से हारे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सौरभ भारद्वाज, कहा हम छोटी लड़ाइयां हारते हैं मगर बड़ी जंग जीतते हैं, हम अपना दिल छोटा नहीं करेंगे और हार पर करेंगे चर्चा। ओखला से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान की जीत हुई। पार्टी की हार पर बोले, सबके सामने है चुनाव आयोग किस तरीके से कर रहा था काम, बीजेपी के लोग ताकतवर, इसलिए इस तरह से उनके जीत की खबर सामने आई। दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हरियाणा के सीएम सैनी, कहा पिछले 10 सालों से दिल्ली के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर थे, केजरीवाल को केवल अपने से मतलब।
सिसोदिया को हराने वाले तरविंदर सिंह मारवाह ने दी थाने में शिकायत। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक का आरोप, जीत के जश्न के दौरान आपकी टीम ने किया पथराव। मुस्लिम बहुल 6 में से 5 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत। आम आदमी पार्टी से मुस्लिम समुदाय के 4 प्रत्याशी पहुंचे विधानसभा। दिल्ली दंगों से नाराज बताए जा रहे समुदाय ने दी आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता। दंगा प्रभावित 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी जीती है। मुस्तफाबाद सहित 3 सीटों पर बीजेपी जीती है। मुस्तफाबाद में तीसरे स्थान पर रहा दंगों का आरोपी एआईएमआईएम का प्रत्याशी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में छोटे दलों को झटका। बीएसपी, सीपीएम, एआईएमआईएम 1% वोट पाने में भी नाकाम। एआईएमआईएम 0.78 तो बीएसपी को मिले 0.58% वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को झटका। पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमाई ने जताई निराशा, कहा चुनाव हारे लेकिन हौसला नहीं। मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा 6 बार जीता है विधानसभा का चुनाव। मुख्यमंत्री लायक के प्रोफाइल, प्रोटेम स्पीकर बनने की भी जताई इच्छा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर बोली पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा सीएम के नाम का फैसला। पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की जीत। दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत पर मुंबई में भी मना जश्न। बीजेपी दफ्तर पर ढोल नगाड़े पर नाचे कार्यकर्ता, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, मनाया जश्न, की गई आतिशबाजी। एक बार फिर कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। कांग्रेस की 67 सीटों पर जमानत हुई जब्त। बादली, नांगलोई, जाट, कस्तूरबा नगर सीट ने बचाई लाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े चेहरे भी नहीं कर पाए कमाल। संदीप दीक्षित, अलका लांबा, कृष्णा तीरथ, हारून यूसुफ की भी जमानत जब्त। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस ने जनहित में सत्ता के खिलाफ बनाया माहौल, लेकिन जनता ने हमें उम्मीद के मुताबिक जनादेश नहीं दिया। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बोले राहुल गांधी, हम विनम्रता से जनादेश स्वीकार करते हैं। प्रदूषण, महंगाई और करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अमित शाह का राहुल गांधी पर निशाना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राहुल के नेतृत्व वाली कांग्रेस को अगर नहीं स्थायित्व मिला तो वह शून्य में मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस नहीं जीत पाई एक भी सीट। करारी हार पर बोली प्रियंका गांधी, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, हमें और करनी होगी मेहनत। दिल्ली में केवल कस्तूरबा नगर सीट पर ही दूसरे स्थान पर रहा कांग्रेस प्रत्याशी। अभिषेक दत्त को मिले 27,000 से अधिक वोट। बीजेपी प्रत्याशी ने करीब 11,000 वोट से हराया। दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 2% से ज्यादा का इजाफा। करीब 6.4% हासिल किए वोट। कहा 5 साल बाद सत्ता में कांग्रेस करेगी वापसी। दिल्ली में 26 साल बाद बीजेपी जीती। आम आदमी पार्टी की हार के बाद जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कसा तंज। एक्स पर पोस्ट कर कहा, जी भर के लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। आम आदमी पार्टी की हार पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल ने कांग्रेस पर लगाए आरोप। कहा आम आदमी पार्टी को हराने में लगी थी कांग्रेस। आपकी हार पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कांग्रेस की नहीं है आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अकेले लड़ने का फैसला बना हार की वजह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले आदित्य ठाकरे, नतीजों का तहे दिल से स्वागत। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया दावा, दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है, एक है तो सेफ है का नारा। आपकी हार पर बोले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, दिल्ली में लोगों ने बदलाव किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दिल्ली चुनाव के नतीजे को बताया ऐतिहासिक। दिल्ली में बीजेपी की जीत पर बोले एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान का, आंदोलन से निकली पार्टी कर रही थी झूठी राजनीति। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की हुई जीत। दिल्ली और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी बीजेपी के ऑफिस में मना जश्न। सीएम योगी ने दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत पर पार्टी को बधाई दी है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर में बीजेपी की जीत पर बोले रामगोपाल यादव, पहले ही था रिजल्ट का एहसास। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का केंद्र पर निशाना, कहा 4 साल से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग पूरी नहीं हुई। प्रियंका गांधी 3 दिनों के केरल दौरे पर, आज वायनाड में बूथ स्तर के नेताओं के साथ करेंगी बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राजस्थान का दौरा, 1 दिवसीय दौरे पर आज चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में आज घटना को 6 महीने पूरे हुए। आरजीकर मामले पर पीड़िता के माता पिता से मिले संघ प्रमुख मोहन भागवत।
प्रयागराज में बीएचपी की बैठक का आज आखिरी दिन। केंद्रीय प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की 3 दिनों की बैठक का होगा समापन। आज प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। कैबिनेट सदस्यों के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। मंत्रियों के साथ लगाई संगम में डुबकी। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालु त्रिवेणी में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं आज श्रद्धालु। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। अभी 18 दिन का मेला है बाकी। महाकुंभ में अखाड़ों की विदाई से पहले कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों ने रखी कुश्ती। प्रयागराज महाकुंभ मेले में शनिवार को हादसा। चक्रपाणी महाराज के टेंट में आग लगी। उत्तराखंड में शुरू हुआ यूसीसी का विरोध। हरिद्वार में मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध में राष्ट्रपति के नाम भेजा ज्ञापन। यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी। 18 फरवरी तक बढ़ाएगी तारीख। सिरसा से बागपत के बरनावा आश्रम पहुंचा गुरमीत राम रही। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में मुख्य बाजार में आग लगी। 2 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में रेस्टोरेंट, होटल और दूसरी कई दुकानें हैं स्थित। आग ने इमारत को अपनी चपेट में लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट लिखा। विनाशकारी आग की घटना से बहुत दुखी हूं। दादरा और नगर हवेली में हादसा। जेमिनी रोड पर स्थित कंपनी में लगी भीषण आग। बांद्रा टर्मिनस कोचिंग डिपो के स्टोर रूम में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोलकाता के नारकलडांगा में हादसा। झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। मुरादाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 मनचले। कार से 6 छात्राओं को रौंदने का आरोप है। लखनऊ में समिट बिल्डिंग के सामने हुआ हादसा। कार सवार ने सीआईआई की दीवार में मारी जोरदार टक्कर।